नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना भाई हारून अघोरी। तो आज मैं एक बहुत ही पावरफुल साधना बताने जा रहा हूँ। शक्ति जिसका नाम है यक्षिणी। तो बाकी आपको थंबनेल देख के पता ही लग गया होगा। तो बहुत सारा साधक ऐसा है कि प्रश्न कर रहा था वो कि गुरुजी, हमने किताब देख के और नेट के द्वारा देख के मंत्र साधना करता हूँ तो नहीं होता है। फर्स्ट में मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं हर एक वीडियो में भी बताता हूँ, जो नेट पे मंत्र है और जो किताब में मंत्र है, सेम टू वो मंत्र बढ़िया है। और सिर्फ साधना में कामयाब होने का एक ही रीजन और कारण होता है। रीजन ये है कि जो किताब में और जो नेट पे दिया हुआ मंत्र रहता है, तो ना आपको विधि विधान किताब वाले मंत्र में मिलेगा और ना विधि विधान नेट वाला मंत्र पे मिलेगा। तो नेट वाला मंत्र पे नहीं मिलने का कुछ कारण भी है। और बहुत सारा शिष्य ऐसा है कि वो गलत उपयोग में भी लाता है, इस कारण से नेट पे नहीं मिलता है। और विधि और विधान वो गुरु के ही मन गुप्त रहता है। यदि आपको कोई अच्छा गुरु, कोई आपको अच्छा मिल गया, तो वही आपको पूरा विधि विधान इतना ऊंचा से इतना बड़ा तक बना सकता है। और इतना छोटा से इतना बड़ा तक कैसे बनेगा? तो जब आपको विधि और विधान सही मिलेगा, तो फिर ही तंत्र विद्या में आप छोटा से बड़ा बन सकते हो। यदि आपके पास विधि और विधान नहीं मिलेगा, तो आप छोटा से छोटा ही रहेंगे। और आपको ये चीज़ मिल गया सही से, तो आप बड़ा बन सकते हो और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन सकते हो। कला प्रदर्शन दिखा सकते हो, मिठाई मंगवा सकते हो। और इतना तलक होता है कि शक्तियों से नोट भी बरसा सकते हो। कई के मन में डाउट होगा कि चलो हमने साधना करके नोट बरसा लेंगे और घर में भर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दर्शकों को दिखाने के लिए होता है कि आप मनोरंजन के तौर पे आप दर्शकों को दिखा सकते हो, जिसको चमत्कारी बोलता है। तो चमत्कार को ही नमस्कार कहता है। तो यदि आप लोग तंत्र विद्या में रुचि रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइटम को दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आपका कमेंट
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और नया मंत्रों का खोज में और साधने में लगते हैं। तो यदि कोई साधना करते करते थक गए हो या उनको प्रत्यक्षकरण नहीं हो रहा है या उसका दृष्टि नहीं खुल रहा है, तो एक बार सही गुरु का मार्गदर्शन करके आप अपना ये सारा समस्या का हल कर सकते हो। तो आप चलते हैं, यक्षिणी का जो मंत्र होगा, मंत्र बता देते हैं, फिर विधि और विधान बताएंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार का होगा, कॉपी और कलम आप ले लीजिएगा और मैं बताता जाऊं और आप लिखते जाइएगा। ओम धुनि धुआं बती देवाय नमो, उठ फट स्वाहा। तो इस मंत्र का किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा, इसी दीपावली में अगर ये जागरूक करते हो तो आपका यक्षिणी बहुत ही जल्दी प्रतीक्षाकरण होगा। और विधि क्या होगा, आप एक रुद्राक्ष का माला और एक लाल सालुक और उनके लिए 2 पेड़ा मिठाई लेके जाना है और खुशबूदार आपको कोई इत्र लगाना है और वस्त्र कोई भी रहेगा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और धूप बत्ती जो लेके जाइएगा, जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, वो अगरबत्ती गुलाब का होना चाहिए और सेंट अपने मनपसंद का ले सकते हैं। और ये प्रक्रिया लेके और सेंट जब जाने लगिएगा तो वो सेंट अपने शरीर में लगा लीजिए बढ़िया से, ताकि जहाँ साधना कीजिएगा तो वहाँ पूरा रोशन और ये प्रतीक्षा हो। और जो पेड़ा और मिठाई लेके गए हैं तो वहाँ जाके उनको निमंत्रण देना है कि ये यक्षिणी मैया, हम आपको प्रसन्न करने आया हूँ। और फिर ये मंत्र जो हमने बताए, तो ये मंत्र आपको पढ़ना है और ये साधना है 11 दिन का। और ये 8 दिन में ही आपको, ये मेरा गारंटी और चैलेंज है कि 8 दिन में ही आपके सामने पूरा प्रतीक्षाकरण खड़ा होकर बात करेगा कि हाँ भक्तों क्या चाहिए बोलिए। तो इस प्रकार का कुछ और जो विधि विधान है, बाकी हम तो बता ही दिए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए लेता हूँ आपसे इजाज़त। और शक्ति ट्रांसफ़र चाहे किसी का भी होवे और साधना चाहे किसी का होवे, वशीकरण किसी का होवे और मारण क्रिया किसी का होवे, तो आप करवा सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। और जिसके पास सुरक्षा, हाँ जब जाइएगा तो आपके पास सुरक्षा घरा मंत्र होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये इतना खूंखार शक्ति है, आपको किसी तरह का हानि भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए जब भी अपना तैयारी में या साधना करने जाइएगा तो आपके पास सुरक्षा कवच घेरा बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कोई सी भी साधना हो। और यंत्र और सुरक्षा कवच अगर जिस व्यक्ति को चाहिए तो दिए गए नंबरों से सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और 3 से 4 दिन तक उनके घर पे पहुंचाने का काम मेरा रहेगा। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।